फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 1980-90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और उनके पलायन के पीछे की साजिशों से पर्दा उठाया गया है और इस बर्बरता के पीछे कई किरदारों का चेहरा उजागर हुआ है। इसी कड़ी में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की भूमिका पर भी गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। 1989 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त कश्मीर में तैनात रहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट फारूक रेंजू शाह ने भी फारूक की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक चैनल पर साफ साफ कहा कि अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला चाहते तो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार रुक सकता था। जब शाह से पूछा गया कि अगर मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला चाहते तो क्या कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और उनका पलायन रोका जा सकता था, उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल रुक सकता था। वो बोले पिछले 700 साल से कश्मीर मुसलमानों और पंडितों के बीच ज़बरदस्त तालमेल और दोस्ती रही, लेकिन उसे जहरीले बयानों से तार तार कर दिया गया। उन्होंने पहले पूर्व डीजीपी डॉक्टर SP वैद के एक बयान का हवाला देकर कहा कि 1989 में पाकिस्तान से ट्रेंड 70 आतंकवादियों को घाटी में उतारा गया था। वो कहते हैं डॉक्टर वैद ने कहा कि 70 ट्रेंड आतंकवादियों को एक गुप्त गलियारे से लाकर सियासी सरपरस्ती में रखा गया, फिर उन्हें आम लोगों के बीच भेज दिया गया। वो 70 ट्रेंड आतंकवादी कौन थे? वो कहते हैं कि हमें यही पता था कि 5-6 आतंकवादी थे जिन्हें रूबिया सईद की फिरौती में छोड़ा गया था। इन्हीं 5-6 आतंकवादियों ने घाटी को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये झूठ है। वहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड 70 आतंकवादियों को लाया गया। शाह कहते हैं मैंने देखा कि आतंकवादियों ने टिक्का लाल टपलू को मारा, तब कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ऐसा लगा कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद आतंकवादियों ने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जज को मार दिया। पूर्व नौकरशाह का दावा है कि घाटी में हर मुसलमान कश्मीरी पंडितों का दुश्मन नहीं था और उन पर हुए अत्याचार के लिए सभी मुसलमानों को दोषी बताना गलत है। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वहाँ की सियासी साजिश जिम्मेदार है। शाह ने कहा हर कश्मीरी मुसलमान ने अत्याचार नहीं किया, एक टोले ने किया जिसके नियंत्रण में अल-सफ़ा अखबार था। उसने अल-सफ़ा के पहले पन्ने पर बैनर न्यूज़ लगाया कि 48 से 72 घंटे के अंदर तमाम कश्मीरी पंडित निकल जाएं वरना मारे जाएंगे। अल-सफ़ा का चीफ एडिटर बाद में मारा गया। अल-सफ़ा में धमकी छपने के बाद ही कश्मीरी पंडित रातों रात सब कुछ छोड़कर भागने लगे थे। शाह आगे कहते हैं जो शख्स इस अखबार को कंट्रोल कर रहा था वह 98,000 वोट लाकर संसद पहुंच गया। उसने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। शाह का इशारा 1998 में वाजपेयी सरकार के एक वोट से विश्वास मत हारने की तरफ है। तब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैफुद्दीन सोज ने पार्टी लाइन से हटकर विश्वास मत के विरोध में वोट डाल दिया और वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। बाद में सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। ध्यान रहे कि 1998 की वाजपेयी सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का हिस्सा थी और उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री थे। उधर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक डॉक्यूमेंट के जरिए फारूक अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने J&K माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के पहले पन्ने को ट्वीट कर कहा कि उमर अब्दुल्ला अपने पिता फारूक अब्दुल्ला का दामन पाक साफ होने का दावा कर रहे हैं, जो सरासर झूठ है। वो लिखते हैं उमर ने पिता फारूक अब्दुल्ला को नरसंहार का जिम्मेदार नहीं माना है, जो पूरी तरह झूठ है। यहाँ J&K माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है जिसे फारूक अब्दुल्ला ने ही लाया था। इसमें माना गया कि 1 नवंबर 1989 से कश्मीरी पंडितों का सामूहिक पलायन शुरू हो गया था। मालवीय ने पूछा कि फारूक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी 1990 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो इस बीच के 79 दिनों तक उन्होंने कश्मीरी पंडितों के संरक्षण के लिए क्या किया? A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।